अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मुफ्ती अदनान ज़कोड़ी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज मेन इशू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, शरई मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पहला रोज़ा है। ख़वातीन जो है घरों में जो खाना पीना तैयार करती हैं अफ्तार के लिए, तो उस हवाले से हमें आगाह करें, शरई मसाइल के हवाले से बताएं कि क्या खातून जो है जो अफ्तार तैयार कर रही है, क्या वो जो खाना बना रही है वो चख सकती हैं? सबसे पहले तो आदिल वकार साहब, आपका और आपके जागो न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि माह रमज़ान में तमाम आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म शरई और फ़िकी मसाइल के हवाले से आप लोगों ने तश्कील दिया। अगर ऐसी औरत वो मजबूरी की हालत में हो, यानी उसका जो खावंद है, हस्बैंड है, या घर का कोई और सरबराह जो है वो बदखू किस्म का हो और तुर्श मिजाज हो, इस हवाले से कि वो खाने और पीने की अशिया में जो है वो ऐब वो निकालता हो, अगर वो औरत को डांटता हो इस हवाले से कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा है, या मिर्च मिसाले जो हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं, तो अब ऐसी औरत जो है वो मजबूर जो है वो गर्दानी जाएगी। और ऐसी औरत के लिए इजाज़त है हमारे शरीयत में कि वो रोज़े की हालत में उस सालन वगैरह को हस्बे ज़ायक़ा वो चख सकती है। इससे वो चखना मुराद नहीं है जो कि आम हालात में रोज़े के बगैर हम कोई चीज़ चखते हैं, और उस चखने से हमारा मुराद ये होता है कि हम वो चीज़ खा लेते हैं। लेकिन ये रोज़ेदार औरत जो है वो सिर्फ उसका जायका वो चखेगी और उसके बाद उसका जो लुआब है वो थूक जाएगी। जो वो सालन चख रही है और उसका जायका और टेस्ट हल्के नीचे उतार लिया, तो फिर ऐसी हालत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि पूरा साल हमने अफ्तार में ही गुजार दिया है, तो क्या अब इस रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स जो है कोई चीज़ खा लेता है या पी लेता है, तो क्या इससे इसका रोज़ा टूटता है? पूरे साल का जो हमारा एक रूटीन और तरतीब चल रहा होता है कि हम खाते हैं और पीते हैं और बिला तकल्लुफ़ अपनी ज़िंदगी वो गुजार रहे होते हैं, कोई रोज़ेदार वो रोज़े की हालत में भूल कर वो कोई चीज़ खा ले या पी ले, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटता। जैसे ही उसको अपना रोज़ा याद आएगा खाते वक्त या पीते वक्त, तो वहीं पर फौरन रुक जाए और मजीद जो है याद आने के बाद फिर कोई चीज़ खाए और पिए नहीं। दो किस्म की चीज़ें हैं, एक को कहते हैं भूलना और एक को कहते हैं गलती से कोई चीज़ खाना और पीना। अब अगर ये रोज़ेदार भूल कर कोई चीज़ खाता और पीता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर कोई शख्स गलती की वजह से कोई चीज़ खा ले या पी ले तो इसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाता है। गलती इसको कहते हैं कि कोई शख्स जो है वो वुज़ू कर रहा था या गुस्ल कर रहा था और इस दौरान उसके हल्क के नीचे पानी उतर गया, या इफ्तार में से कुछ वक्त बाकी था और इसने समझ लिया कि शाम हो चुकी है, मगरिब की अजान आ चुकी है, जबकि दरअसल मगरिब की अजान नहीं आई थी, और इसने इफ्तार कर लिया अपने रोज़े का, तो ऐसे शख्स का रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि इसने गलती से रोज़ा तोड़ा है। और ऐसे शख्स के लिए फिर आइंदा इस रोज़े का वो कज़ा लाना भी ज़रूरी होगा। और भूलना इसको कहते हैं कि इस रोज़ेदार को बिल्कुल याद ही ना हो कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। इस दौरान कोई शख्स उसको देख लेता है, दौरान वो पानी पी रहा है या कोई चीज़ खा रहा है, तो क्या उसको वो रोक सकता है? वो देखने वाला देखेगा कि जो रोज़ेदार वो भूल की वजह से कोई चीज़ खा रहा है और पी रहा है और इस तरफ इसका रोज़ा है, तो अगर ये महसूस करता है कि वो शख्स जो है वो नौजवान है, सेहतमंद है और इस रोज़े रखने की वजह से इसके सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर ऐसे देखने वाले को लिए चाहिए कि वो उस रोज़ेदार को उसका रोज़ा याद दिलाए। वो खाने पीने वाला शख्स जो है वो ज़ईफ़ था, बीमार था या उम्र रसीदा था, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको ये ना बताएं कि आप रोज़े की हालत में कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं भूल की वजह से, तो बस इसको खाने दे और ये ज़ियाफ़त है, मेहमान नवाजी है अल्लाह पाक की जानिब से। जी, तो बहुत शुक्रिया, आपने शरई मसाइल के हवाले से हमें आगाह किया। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता और वो इसी ना इल्मी की वजह से ये कोताहियाँ कर रहे होते हैं, उनका रोज़ा भी टूट जाता है और अक्सर को मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से ये पूरा माह रमज़ान हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा और बेसिक जो शरई मसाइल हैं इसी के ऊपर इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम इसी तरीके से जारी रहेंगे। तो इसके सामने दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।